हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं क्विक डाइवोर्स की। आपने देखा होगा अधिकतर केसेस में ऐसा होता है कि पहले तो सेटलमेंट ही नहीं हो पाता है, एक पार्टी डाइवोर्स देना चाहती है, दूसरी पार्टी डाइवोर्स नहीं देना चाहती और कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस कोर्ट में सालों चलता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि दोनों पार्टी परेशान होकर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करती हैं। सेटलमेंट करने के बाद एक नतीजे पे पहुंचता है कि भाई मेंटेनेंस इतना देंगे, कस्टडी बच्चे की किसके पास रहेगी और भी सारे पहलुओं पर विचार करके दोनों पार्टी कई बार सहमत हो जाती हैं कि सेक्शन 13B के अंतर्गत म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स ले लिया जाए। ऐसे केस में जब म्यूचुअल कंसेंट के लिए अप्लाई किया जाता है तो वहां पर कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के बाद 6 महीने की एक डेट लगा देती है और 6 महीने के बाद उन्हें दोबारा बुलाया जाता है। ऐसे में समस्या ये आती है कि दोबारा 6 महीने जब तक होते हैं तब तक दोनों पार्टी में से अगर किसी एक पार्टी का भी विचार बदल गया या उसका दिमाग किसी और डायरेक्शन में चलने लगा या वो किसी के इंप्रेशन में आ गया तो फिर वो डाइवोर्स के लिए मना कर देता है और दूसरी पार्टी के लिए फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और आगे के लिए फिर वही मुकदमेबाजी कंटिन्यू हो जाती है। तो ऐसे केस में अधिकतर लोग ये चाहते हैं कि भाई जब डाइवोर्स के लिए फाइल किया जाए उसी वक्त अगर डाइवोर्स मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन देखा यह जाता है कि 6 मंथ्स का जो पीरियड होता है उसे एक तरह से कोर्ट ने मैंडेटरी सा बना दिया है, हालांकि वो मैंडेटरी है नहीं। इस पर एक डिसीजन भी आया था, कुछ समय पहले एक जजमेंट आया था, उस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो जो 6 महीने का कूलिंग पीरियड है उसको वेव ऑफ भी किया जा सकता है। उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप उस वीडियो को देखकर उस जजमेंट की भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। अधिकतर वकीलों का कहना यह होता है कि भाई वो जजमेंट की कॉपी नहीं लगाएंगे क्योंकि कोर्ट मानती नहीं है और मैक्सिमम मुकदमों में उन जजमेंट की कॉपी लगती ही नहीं है। तो भाई जब कॉपी लगेगी नहीं तो फिर तो बात खत्म हो जाएगी, तो मानने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी होता है कि वकील साहब उस जजमेंट की कॉपी तो लगा देते हैं लेकिन उस जजमेंट के फैक्ट्स को, उसके तथ्यों को कोर्ट के सामने नहीं रखते, अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं देते, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करते उस पर। तो खाली पेपर पे प्रिंट निकाल के आपने कोर्ट को पकड़ा दिया तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तभी पड़ेगा जब आप कोर्ट को समझाएंगे, उसके फैक्ट्स बताएंगे, लेकिन कोई इतना पेन नहीं लेना चाहता, बस जजमेंट की कॉपी निकाल के साहब ये देख लीजिए। तो इस तरह से काम नहीं चलता है। आज मैं इसी चीज को आपको बताने जा रहा हूं कि अभी हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को माना और अपने एक फैसले में उस 6 महीने के पीरियड को वेव ऑफ कर दिया। तो इस बारे में पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी कोई पोस्ट लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस नितिन सांबरे ने ये 6 मंथ्स के जो कूलिंग पीरियड है इसको एक मामले में वेव ऑफ कर दिया। उसमें यह माना गया कि जो हस्बैंड और वाइफ हैं वो 2 साल से ज्यादा समय से अलग रह रहे हैं और जो वाइफ है वो किसी अन्य व्यक्ति से प्रेग्नेंट है जिससे कि वो फ्यूचर में मैरिज करना चाहती है। तो यहाँ पर कोर्ट ने मामले की अर्जेंसी को देखा और कोर्ट ने माना कि अब उनके साथ रहने की संभावना पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, तो 6 महीने देने का कोई मतलब नहीं उठता। कोर्ट ने साथ ही साथ ये टिप्पणी भी करी कि ये 6 महीने का जो पीरियड दिया जाता है ये मैंडेटरी नहीं है, ये केवल इसलिए दिया जाता है कि उन दोनों में अगर सुलह समझौता हो सकता है और उनकी मैरिज दोबारा स्टेब्लिश हो सकती है तो वो हो जाए। लेकिन ऐसे मामलों में जहां पर कोर्ट को साफ दिख रहा है कि अब मैरिज को दोबारा से स्टेब्लिश होने का कोई चांस नहीं है, तो वहां ये 6 महीने अननेसेसरी वेट करने का प्रोविजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए और सुप्रीम कोर्ट के अपने पूर्व में दिए हुए जजमेंट को ध्यान में रखते हुए यहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूर्व में दिए गए जजमेंट को माना। जब वकील साहब ने उस जजमेंट का हवाला दिया और उस पर आर्ग्यूमेंट्स किए तो बॉम्बे हाई कोर्ट उससे सहमत हुआ और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में जो 6 महीने का कूलिंग पीरियड था उसको ऑफ कर दिया। तो कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की हुई है, आप उस गाइडलाइन का यूज बिल्कुल कीजिए। यदि आप क्विक डाइवोर्स चाहते हैं तो उसको यूज कीजिए। बस थोड़ा सा ये है कि जब आप उसको यूज करेंगे तो आपके जो वकील साहब हो उसके अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें, कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश करें। यदि जस्ट जजमेंट की कॉपी रखते हैं लेकिन कन्विंस करने की कोशिश नहीं करते हैं तो शायद ऐसा ना हो सके। पहले आपको कोर्ट को बताना पड़ेगा, अपने कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं कोर्ट भी इस बात को मानती है, समझती है और कई बार फैसला भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग आ जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।